काफिरों को आग पर पेश किया जाएगा, अलैसा हाज़ा बिलहक़, तो कहा जाएगा कि क्या ये हक़ है कि नहीं। क़ालू, तो कहेंगे बला, क्यों नहीं, व रब्बिना, हमें हमारे रब की कसम। क़ाला, तो फरमाया जाएगा फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, तो फिर अज़ाब को चखो, बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, क्योंकि तुम कुफ़र करते थे। फ़स्बिर कमा सबर उल अज़्म मिनर रुसुल, तो तुम सब्र करो जैसे कि हिम्मत वाले रसूल इज़्ज़ाम ने सब्र किया। वला तस्तअजिल लहुम, और इनके लिए आप जल्दी ना करें। कअन्नहुम यौम यरौना मा युअदून, तो गोया जिस दिन वो देखेंगे वो अज़ाब जिसका उनसे वादा किया जाता है। तो लम यल्बसु इल्ला सअतम मिन नहार, तो समझेंगे जैसे वो दुनिया में एक घड़ी रहे थे। बलागुन, ये अल्लाह की तरफ से पहुँचाना है। फ़हल युहलकु इल्लल कौमुल फ़ासिक़ून, तो नाफरमान लोगों के सिवा किसको हलाक किया जाता है। तो ये सूरह अहकाफ की आखिरी आयत हैं जो पढ़ी गई हैं, 2 आयतें 34 और 35, और यहाँ सूरह अहकाफ इख्तिताम पज़ीर हुई। और कल जो सूरत शुरू होगी अगली सूरत, उसका नाम है सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 2 आयतों में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि रोज़ क़यामत काफिरों को दोज़ख पर जब पेश किया जाएगा तो कहा जाएगा कि बताओ ये हक़ है कि नहीं, कि तुम मजाक उड़ाते थे कि कोई नहीं। और वो कुरान पाक में आता है कि मजाक करते थे कि जी आग में दरख्त, तो फिर हंसते थे, इतना हंसते थे कि लोटपोट हो जाते थे कि आग में दरख्त। वो कुरान पाक में आता है न शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम, कि वो जो आग का दरख्त है, थोड़ का दरख्त है, वो जहन्नमी का खाना होगा। तो कहते हैं कि आग में दरख्त कैसे आता है। तो फिर जब उनको ये सारी बातें पेश की जाएंगी, जब उनके सामने हर शय आ जाएगी, तो फिर कहा जाएगा बताओ ये हक़ है कि नहीं। तो कहेंगे कि हाँ हक़ है। तो अल्लाह फरमाएगा फिर चखो अज़ाब, कि इसी का तुम इनकार करते थे तो फिर चखो। तो गोया जहन्नम में उनका जाना उनके कुफर की वजह से होगा। तो बुनियादी वजह उनके जाने की कुफर होगा। इसी तरह मोमिन का जन्नत में दाखिला उसके ईमान की वजह से होगा। बाकी रह कि वो जो नमाज पढ़ता है या रोज़े रखता है या जो भी नेक अमल करता है, उसके ज़रिए उसका दर्जा बुलंद होता है। नमाज के ज़रिए या नेक आमाल के ज़रिए जन्नत में दाखिला नहीं होता। ये दर्जात की बुलंदी के लिए सारी चीज़ें हैं। असल जो दाखिला होगा जन्नत में तो वो ईमान की वजह से दाखिल हो जाएगा। जिसके दिल में ईमान है, चाहे ज़ईफ़ है, तो बहरहाल वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, चाहे उसके सबसे निचले दर्जे में ही क्यों ना हो, दाखिला तो हो जाएगा ना। तो ईमान ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को जन्नत में दाखिला दिलवा देती है। बाकी उसकी नमाजें और उसके रोज़े और उसके सदक़ात और खैरात और अमल बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर और इताअत वालिदैन और दुरूद पाक पढ़ना और कुरान पाक की तिलावत करना, जो भी इंसान नेकियां करता है, इनकी वजह से उसके जन्नत में जितने नेक अमाल वो कर लेता है उतने ही उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। और वो दर्जात जो है उनमें बड़ा ही फ़र्क है। चनाचे हदीस पाक में है जो नीचे वाले हैं वो बसा औक़ात ऐसे भी होंगे, कुछ लोगों के दर्जे इतने बुलंद होंगे कि उनको नीचे वाले ऐसे देखेंगे जैसे तुम आसमान में सितारे देखते हो। तो जैसे ज़मीन वालों को सितारे ऊपर नज़र आते बहुत बुलंद, इसी तरह कई लोगों के दर्जे जन्नत में इतने बुलंद होंगे कि नीचे वाले उनको ऐसे देखेंगे। ये तिरमिज़ी में हदीस है, फरमाया कि कुछ लोगों के दर्जात जन्नत में इतने बुलंद होंगे कि जैसे तुम ज़मीन से खड़े होकर सितारों को देखते हो। और मुझे उम्मीद है कि अबू बकर उमर उन्हीं में से हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात ये मैं कर रहा हूँ कि ईमान की वजह से जन्नत में दाखिला मिल जाता है। ये पासपोर्ट है वहाँ का, जिसके पास ये है वो दाखिल हो जाएगा। और आगे फरमाया कि
کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اے نبی اکرم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر فرمائیں جیسے کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور آپ ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں، یعنی کہیں جلدی میں یہ نہ کہہ دیں کہ اے اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کے خلاف آپ کوئی دعا نہ کر دیں، ان کی ہلاکت کی دعا نہ کر دیں. لا تستعجل لهم، ان کے لیے آپ جلدی نہ کریں، ان کو مہلت دیں، ان کو وقت دیں. اور ایک جگہ آتا ہے وَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تھوڑی مہلت دیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب جلدی نہ کریں، یعنی جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ ابھی کہیں گے ابھی ہلاک ہو جائے گا، لیکن اے حبیب آپ جلدی نہ کریں، آپ ان کو ٹائم دیں، آپ ان کو مہلت دیں. تو پھر فرمایا کہ جب روز قیامت وہ اٹھیں گے تو جب ان کو عذاب نظر آ جائے گا تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ جیسے وہ دنیا میں صرف ایک ہی گھڑی ٹھہرے تھے. دنیا میں چاہے کوئی 100 برس بھی رہا ہوگا یا کئی صدیاں بھی رہا ہوگا، جیسے کہ پہلے پچھلی قوموں میں لمبی لمبی عمروں کے لوگ تھے، تو وہ ایسے ہی شمار کریں گے جیسے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی ہی ٹھہرے، کیونکہ وہاں کی عمر ہی اتنی لمبی ہوگی. وہاں کا وہ چونکہ عبد الآباد کے لیے وہاں رہنا ہوگا، تو دنیا کی زندگی ان کو ایک گھڑی ہی نظر آئے گی. تو یہ دنیا کی واقعی زندگی چند گھڑیاں ہی ہے، جس کے لیے ہم اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، فہم مستقیم عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا